लखनऊ के मछली महल ऑडियंस सलीम के पास रहने वाली जीनत ने मुहर्रम के मौके पर आस्था और इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है। किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखने वाली जीनत ने हर साल की तरह इस बार भी इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 मुहर्रम को गम-ए-हुसैन मनाते हुए ताज़िया रखा और पूरे मोहल्ले में ज़िक्र-ए-करबला किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने शिरकत की और जीनत के साथ मिलकर ताज़िए का गम मनाया। छोटे छोटे मासूम बच्चों को इमाम हुसैन के नाम पर लंगर खिलाया गया और सभी ने एकजुट होकर मोहब्बत व आस्था का पैगाम दिया। जीनत ने खास बातचीत में बताया कि ये परंपरा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है और अब इसकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है। उन्होंने अपने घर के एक कमरे को इमाम हुसैन के नाम समर्पित कर दिया है और हर साल मुहर्रम में ताजियादारी करते हुए शहादत का गम मनाती हैं। इस मौके पर कुरान की तिलावत की गई और नम आँखों से इमाम हुसैन की याद में दुआएं मांगी। जीनत ने कहा कि आस्था किसी मज़हब की मोहताज नहीं होती, ये दिल से जुड़ी होती है। वे जीवन भर इस परंपरा को निभाती रहेंगी और इमाम हुसैन की मोहब्बत को हर दिल तक पहुंचाती रहेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत है। जीनत जी, ये कब से आप 9 मुहर्रम के ताज़िए रख रही हैं और क्या असल मकसद रहता है रखने का? असल मकसद ये है, ये तो मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा है। मेरे चचा रखते थे, पापा रखते थे, अम्मी थी। अब हम करने कम से कम 100 साल से ऊपर हो गया है। 100 साल से लगातार आप लोग करते चले। क्या इसमें किन्नर समाज के सभी लोग शामिल हो? सब आते हैं ये कहाँ से लोग आते हैं? लखनऊ से भी आते हैं, थोड़ा बाहर से भी आते हैं। ये किस आस्था के प्रतीक आपने रखना शुरू किया गया था आपके बाप दादाओं के टाइम से? ये तो हमारे हुजूर के नवासे जो शहीद हुए हैं उनके नाम से हम लोग सब करते हैं। उनके नाम से लंगर लुटाते हैं, ताज़ियेदारी करते हैं, अलमदारी करते हैं। 9 मुहर्रम को क्या हुआ था, इसका सही असल मकसद आपको मालूम है? 9 मुहर्रम को तो इमाम पूरे से तो उनके पूरा खानदानी शहीद, मगर इमाम हुसैन की शहादत 9 मुहर्रम ही की थी सुबह की। तो उसी का गम मनाती हैं? उसी का गम होता है। इसी तरीके से लगातार आपके द्वारा ये सिलसिला चलता रहेगा? अब जब तक उनको मंजूर होगा तो होता रहेगा। अभी तो हम जब तक हैं कर रहे हैं, आगे का नहीं मालूम कौन करे, हमारे घर वाले करें या हमारे चेले नाती करें। किस तरीके का सुकून मिलता है आपको इस कार्य को करके? इसको करके बहुत सुकून मिलता है दिल को। 9 मुहर्रम के अलावा भी 1 मुहर्रम से 13 मुहर्रम तक के लगातार गमज़दा रहते हैं। आगामी मुहर्रम जब शुरू होता है उस दरमियान से आपकी क्या क्या प्रक्रिया रहती है? बस इनकी सेवा में लगे रहते हैं। जो कोई आया मेरे घर से तो मायूस होके ना जाए, यही दुआ करते हैं कि सबकी मुरादें पूरी करें। अभी आपके बीच में आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम है, अशरे का दिन है जी। कल के लिए क्या तैयारियां की हैं? अब कल के लिए आज हम लोग रात भर जगेंगे, इबादत करेंगे, सुबह उठ के करबला जाएंगे, ताजिया लेके, हार फूल है, मेहंदी है, सब ठंडा करेंगे, वहाँ जाएंगे, अब वहाँ मातम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये 9 मुहर्रम को जो ताज जी के घर में ताजिया रखी गई है, इसको लेकर आप लोग यहाँ आई हैं, क्या किसी मुराद के तहत आई हैं या इमाम हुसैन की शहादत का गम मना रही हैं? शहादत का। जी, आप बोले। हमारा नाम शबाना है। शबाना जी, आज जीनत जी के घर में 9 मुहर्रम के इमाम हुसैन की शहादत के ताजिए रखे हैं। जी जी। इसको लेकर आप लोग यहाँ किसी आस्था के प्रतीक आई हैं और या फिर इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाने आए हैं? इमाम हुसैन की शहादत के गम के लिए आए हैं। बाकी आस्था तो अभी हमारी कोई नहीं है, जब होगी तो वो भी आगे देखी जाएगी या आएंगे। और हमारे भाई के यहाँ भी रखी जाती है, भाई के जरिए जीनत अपी को जानते हैं तो इसलिए यहाँ पर आए हैं उनके घर। यहाँ पे तमाम मोहल्ले वाले सब हैं और एक किन्नर समाज से जीनत जी आती हैं जी। इनको लेके आप लोगों की कुशलता कैसी रहती है? बहुत अच्छी है। इसमें क्या है, वो तो भाई जैसा इंसान का नेचर होगा वैसे उसका नाम होगा। जैसा इंसान बोलेगा, बात करेगा, आना जाना रखेगा, वैसे उसका नाम होगा। वो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी हैं। सभी लोग मिल्लत से और मोहब्बत से इनसे मिलने बेशक हमारे घर जाती हैं, हम उनके घर आते हैं। ये आज 9 मुहर्रम के दिन यहाँ इतनी भीड़ है या इसी तरीके से लगातार रहती है? नहीं, हम लोग जब भी हम लोग का मन होता है आना जाना हम लोग का रहता है लगातार। जी जी से मिलती रहती जी जी। बहुत बहुत कभी उनका मन हुआ तो हमारे घर आ जाती, हमारा हुआ तो उनके घर आ जाते हैं।